हेलो दोस्तों, चलिए आज का देखते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है बाल्यावस्था। सहसावस्था मैंने बता दिया है, अब बाल्यावस्था देखते हैं। बाल्यावस्था, सहसा अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। इसको कभी कभी 5 से 12 वर्ष भी दे देता है, 6 से 12 वर्ष। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 5 या 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। 5 या 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था में क्या होता है? असफलता का भय होता है। बाल्यावस्था में असफलता का भय होता है। बाल्यावस्था में बहुत ही मंद गति से विकास होता है। सहसावस्था में बहुत ही तेज गति से क्या होता है? विकास होता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होते है? धीमी हो जाती है, मंद गति से विकास होता है। मंद गति से विकास होने के कारण क्या होता है? मजबूती आती है। तेज गति से हमेशा चलते रहती है तो थोड़ी सी उसको मंद, बाल्यावस्था में क्या हो जाता है? मंद हो जाता है, तब उससे क्या होता है? मजबूती आ जाती है। बाल्यावस्था के कुछ अन्य नाम हैं, उसको देख लेते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था, इसे गंधी अवस्था भी कहते हैं। आरंभिक विद्यालय की आयु, बच्चा क्या होता है? सब इसी उम्र में क्या है? 5 या 6 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? विद्यालय जाता है। जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल को कभी कभी यूनिक एज के नाम से भी दे देता है। एग्जाम में अनोखा काल के जगह यूनिक एज लिख देता है। तो जीवन का अनोखा काल या फिर यूनिक एज कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? कार्ल व ब्रूस ने। कार्ल व ब्रूस ने दिया था जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा तर्क करने लग जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या या झूठ की अवस्था, मिथ्या या झूठ को क्या बोलते हैं? छद्म काल भी कहते हैं। यह छद्म काल किसने कहा है? रास ने। रास ने ये मिथ्या या झूठ को छद्म काल कहा है। तो कौन से वैज्ञानिक ने? रास ने। मूर्त चिंतन की अवस्था है। समूह या टोली, बच्चा क्या है? इसी में समूह या टोली या इनकी ग्रुपिंग, दोस्तों की तो क्या है? टोली बनाता है, वह ग्रुप में रहता है। तो यह समूह या टोली की अवस्था है। कौन कौन से है देख लीजिए। ये क्या है? असफलता का भय होता है बाल्यावस्था में। मंद गति से विकास, इससे क्या होता है? मजबूती आती है। और स्फूर्ति की अवस्था, गंधी अवस्था, आरंभिक विद्यालय की आयु, जीवन का अनोखा काल या फिर यूनिक एज, कार्ल व ब्रूस ने दिया। तार्किक चिंतन की अवस्था, मिथ्या झूठ की अवस्था, मिथ्या को क्या कहते हैं? छद्म काल कहते हैं। छद्म काल किसने दिया है? तो रास ने। इसका खेल की अवस्था, बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चा खेलों से, बहुत सारे खेलों से करता है, तो इसको क्या होता है? खेल की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था, समूह या टोली की अवस्था। ये क्या थे? सारे बाल्यावस्था के अन्य नाम थे। अब बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, इसमें बच्चा क्या है? संग्रह करने लगता है। उसमें संग्रह की प्रवृत्ति आ जाती है। शारीरिक विकास में स्थिरता, शारीरिक विकास में क्या है? स्थिर या मंद गति से, मतलब धीमी हो जाती है। इसमें क्या है? विकास तेजी से, मतलब सहसावस्था में तेजी से होता है, इसमें क्या होता है? धीमी गति से। तो इसमें क्या होता है? स्थिरपन आ जाता है। तो स्थिरता का अवस्था बोले तो क्या आ जाएगा? बाल्यावस्था। तो शारीरिक विकास में स्थिरता, मानसिक विकास में स्थिरता, इस सब में स्थिरता आती है। तो ये सब किसने दिया है? रॉस ने। योग्यताओं में वृद्धि, योग्यताएं क्या है? इसमें बढ़ती है। वास्तविक जगत से संबंधित किसने दिया है? रास ने। समूह भावना का विकास, नैतिक गुणों का विकास, इसमें क्या होता है? समूह भावना इनके ग्रुप में रहता है, नैतिक गुणों का विकास होता है। तो ये शारीरिक मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, वास्तविक जगत से संबंधित समूह भावना का विकास, नैतिक गुणों का विकास, ये सब किसने दिया है? रास ने दिया है। काम शक्ति की न्यूनता होती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, यानी कि बिना उद्देश्य के घूमना, मतलब कि भ्रमण यानी कि घूमता है। जैसे कि किशोरावस्था में क्या होता है? पढ़ाई बढ़ जाता है तो घूमना जाना कम हो जाता है। लेकिन जो बाल्यावस्था होता है उसमें क्या है? निरुद्देश्य भ्रमण, यानी कि बिना उद्देश्य के घूमने जाते हैं, ऐसा टाइप। सामूहिक व्यक्ति का विकास, व्यक्तियों के साथ। रुचियों में परिवर्तन, बाल्यावस्था में क्या होता है? रुचि में परिवर्तन हो जाती है। जैसे कि आज मतलब डॉक्टर के बारे में सोचेगा, पुलिस, आर्मी, मतलब अलग अलग रुचि उत्पन्न हो जाती है कि आज कुछ करेंगे और दूसरे दिन कुछ है। तो रुचि में परिवर्तन किसने दिया है? कार्ल व ब्रूस ने। रुचि में परिवर्तन कार्ल व ब्रूस ने। तो इसमें क्या होता है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। इसमें संयोगों का दमन एवं प्रदर्शन भी होता है। इसमें रचनात्मक कार्यों में आनंद की प्राप्ति होती है। तो विशेषताएं हैं ये सभी हैं। संग्रह की प्रवृत्ति, शारीरिक मानसिक योग्यता में वृद्धि, वास्तविक जगत, समूह भावना और नैतिक गुण, ये सब किसने दिया है? रास ने। रचनात्मक कार्यों में आनंद प्राप्त होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति, संयोगों का दमन, रुचियों में परिवर्तन कार्ल व ब्रूस ने दिया है।
सामूहिक व्यक्ति का विकास, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, काम शक्ति की न्यूनता और संग्रह की प्रवृत्ति, ये सभी विशेषताएं हैं। अब ये संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जीवन की अनोखी काल। संवेग यानी कि प्रेम, क्रोध, ये सब है। तो संवेगात्मक विकास क्या होता है? बच्चों में जीवन की अनोखी अवस्था है। इसमें बालक के क्या है? संवेगों पर नियंत्रण रहता है। अच्छा बुरा क्या है वो सब जानता है, तो उसको क्या है? संवेगों में नियंत्रण रहता है। इच्छा की पूर्ति न होने पर वह निराश। अब कुछ चीज़ उसे चाहिए, अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या हो जाता है? वह निराश हो जाता है। तो संयोग के विकास में ये 3 है। जीवन की अनोखी अवस्था है, बालक के संवेगों पर नियंत्रण होता है और इच्छा की पूर्ति न होने पर निराश हो जाता है। बहिर्मुखता का विकास। बहिर्मुखता का विकास, इसमें क्या होता है? सफलता का भय होता है और अपनी बात को शेयर करता है सभी को, अपने दोस्तों को, माता पिता को, हर बात बातें शेयर करता है। नकारात्मकता का विकास। नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ नकारात्मकता का विकास भी होता है। चोरी या झूठ। वह चोरी भी करता है, जैसे कि भूख लगा तो चुपचाप जाकर खा भी लेता है और झूठ भी बोल देता है कि मैंने नहीं खाया था। ऐसे कुछ चोरी या झूठ की भावना भी कौन सी अवस्था में आता है? बाल्यावस्था में। अभी हम लोग बाल्यावस्था पढ़ें तो ध्यान रखिएगा कि ये सभी बाल्यावस्था की हैं। अब बाल्यावस्था में सामाजिक अवस्था देख लेते हैं। बाल्यावस्था की सामाजिक अवस्था में क्या होता है? सहयोग की भावना रहती है, हम दूसरों की मदद करते हैं। मित्रता बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। सद्भावना देखने को मिलती है। समूह या टोली बनाता है, यानी कि 1 या 2 मित्र नहीं, बहुत सारे मित्र बनाता है। मित्र बनाने की प्रबल इच्छा क्या होती है? बालक मतलब लड़के के साथ दोस्ती ज़्यादा बनाते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ। किशोरावस्था में क्या होता है? लड़के लड़कियों के साथ और लड़की लड़कों के साथ ज़्यादा दोस्त बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? बालक से, बालिका से, गर्ल टू गर्ल, बॉय टू बॉय। बालिका बालक में सर्वाधिक, इस उम्र में क्या होता है? बाल्यावस्था में ना बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती है। बाल्यावस्था में आप इस उम्र में देखे होंगे तो बालिका क्या है? बालकों से सर्वाधिक लंबी होती है। शारीरिक आयु यानी कि शरीर ज़्यादा मतलब कि इस उम्र में ज़्यादा लंबी होती है बालिकाएं। बाल्यावस्था में अभी और है, इसमें हम लोग देख लिए इसका बाल्यावस्था का अन्य नाम, विशेषताएं और सामाजिक अवस्था और संवेगात्मक विकास। बहिर्मुखता का विकास। देखिए बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था क्या कहते हैं? गैंग एज। इस उम्र में क्या होता है? नेता बनने की इच्छा होती है। मतलब समूह में जब दोस्त बनाता है टोली में, तो उसमें क्या होता है? वो नेता मतलब कि उसका एक मुखिया होता है ना, जो कुछ कार्य का निर्णय लेता है, तो वो क्या होता है? नेता बनने की कोशिश करता है। कौन से में? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष। इसमें दांत कितने होते हैं? 15 पक्के स्थायी दांत। शैशवावस्था में क्या होता है? 16 अस्थायी दांत होते हैं। इसमें क्या है? 15 स्थायी पक्के दांत होते हैं। बोन हड्डी, इसमें क्या है? 350 हड्डी। उसमें कितने थे? 270 है ना। उसमें कितने थे? 270 शैशवावस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में कितने हैं? 350। इसमें और बढ़ जाती है और किशोरावस्था में कम हो जाती है, मतलब हड्डियां फिर जुड़ जाती है तो 206 हो जाती है। मांसपेशी 35% तक विकास हो जाती है। 35%। बाल्यावस्था में क्या है? 35% विकास हो जाता है मांसपेशियों का, और उसमें कितना हुआ था? 25%। इसमें 35% विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में क्या होता है? असफलता का भय होता है। बाल्यावस्था क्या है? मंद गति से विकास होता है। तो विकास में क्या होती है? धीरे, जब मंद गति से होता है तो क्या होता है? विकास होते रहता है, रुकता नहीं है ना, मंद गति से, धीरे से होता है। शैशवावस्था में तेजी से होता है, इसमें मजबूती आ जाती है, और किशोरावस्था में फिर तेजी से हो जाती है। बाल्यावस्था के 2 भाग हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष आता है और उत्तर बाल्यावस्था में 10 से 12 वर्ष। कथन। अब इसमें कुछ कथन है बाल्यावस्था। अभी हम लोग बाल्यावस्था पढ़ें तो बाल्यावस्था के जिन्होंने कथन दिए हैं उनको देख लेते हैं। रास ने कुल इतने कथन दिए हैं बाल्यावस्था में। तो वास्तविक जगत से संबंधित किसने दिया है? रास ने। बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता या छद्म काल किसने कहा? रास ने। शारीरिक विकास में स्थिरता, रास। मानसिक विकास में स्थिरता, रास ने कहा। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, रास ने कहा। नैतिक गुणों का विकास किसने कहा? रास ने। समूह भावना का विकास,
इतने सारे इसमें रास ने कहा है। तो ये सब टॉपिक आप याद रखिएगा। ये टॉपिक को पूछ देता है कि मानसिक विकास में स्थिरता का कथन किसने दिया, तो किसने दिया है, रास ने। कार्ल व ब्रूस। अब कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था में 2 कथन दिए हैं। रुचियों में परिवर्तन, इसमें क्या है, रुचि में परिवर्तन होता है, किसने दिया है, कार्ल व ब्रूस ने। अनोखा काल, अनोखा काल, कार्ल ब्रूस ने इस काल को अनोखा काल लिखते हुए क्या लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल्यावस्था की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है। क्या होता है, माता पिता इस अवस्था को, बच्चों को समझ पाना बहुत कठिन होता है। तो यह किसने कहा है, कार्ल व ब्रूस ने। स्ट्रेक के अनुसार, स्ट्रेक के अनुसार उन्होंने कहा है शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेला हो। यानी कि शैशवावस्था में क्या, बाल्यावस्था में क्या होता है, स्ट्रेक ने कहा है बच्चा 10 वर्ष में सारे खेल, ऐसा कोई भी खेल नहीं हो जिसे बच्चा ना खेला हो। किलपैट्रिक बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। कौन सा काल, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है, किसने, किलपैट्रिक ने। तो ये है कथन है रास, मुख्य रूप से रास, कार्ल ब्रूस, स्ट्रेक और किलपैट्रिक, ये चारों हैं। इनको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।